Hello students, in this video we will solve question number 6 of exercise 9.1. यहाँ पे हमें बोला है a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. Let's say this is the tall building and let's say this is our 1.5 meter boy. ठीक है. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. So ये हमें आदमी गिवन है 1.5 मीटर का और ये हमारी बिल्डिंग है. देन वो थोड़ा सा आगे चल के जाता है तो यहाँ पहुँच जाता है. ठीक है. लेट्स से ये हमारी बिल्डिंग है AB. लेट्स से पहले जो हमारा आदमी था वो C पे खड़ा था एंड देन ही मूव टू C डैश. ठीक है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान दो, उसके पैरों से नहीं गिवन है, उसकी आँखों से गिवन है. ठीक है. सो 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. सो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्रीज. अब नया एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज. लेट दिस बी D, लेट दिस बी D डैश. ठीक है. वी हैव टू फाइंड ये वाला डिस्टेंस. ओके, तो ईजी है, कर लेंगे राइट. ए बी का लेंथ हमें गिवन है और ये हमें गिवन है. सबसे पहले तो हम ए बी के लेंथ में से ये 1.5 मीटर जो है घटा देंगे. तो 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 28.5 मीटर. तो लेट्स नेम दिस P. ठीक है. सो अभी ए बी इज़ द बिल्डिंग. ठीक है. जब वो आदमी आंखों से देख रहा है तो वो हमारे पास जो वर्किंग लेंथ है वो है AP 28.5 ही है. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्रीज़ यूज़ करेंगे. tan 30 डिग्रीज़ वुड बी AP अपॉन PD. tan 30 डिग्रीज़ कितना होता है? 1/√3. सो AB का लेंथ कितना है? 28.5 और PD जो है हमें ढूंढना है. सो PD कितना आएगा हमारा? 28.5 मल्टीप्लाइड बाय √3. यही आएगा है ना. 28.5 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज़ द PD का लेंथ. नाउ लेट्स कंसिडर 60 डिग्रीज़ वाला tan. सो tan 60 डिग्रीज़ विल बी AP अपॉन PD डैश. ठीक है. tan 60 डिग्रीज़ का वैल्यू क्या होता है? √3. अब AP का वैल्यू उतना ही है 28.5. PD डैश हमें निकालना है. सो PD डैश का वैल्यू क्या है इस केस में? 28.5 डिवाइडेड बाय √3. ठीक है. अब हमें जो एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है दैट वुड बी D डैश माइनस D. बेसिकली PD डैश माइनस PD माइनस PD डैश. सो PD कितना है? 28.5 √3 एंड PD डैश कितना है? 28.5 डिवाइडेड बाय √3. सो इसमें से 28.5 कॉमन ले लेते हैं. हमारे पास बचा √3 माइनस 1/√3. सो ये हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3, 3 माइनस 1. Okay, so this would be 28.5 multiplied by 2 upon √3. This will be 57 by √3, and if we simplify it further we will get 57 multiplied by √3 divided by 3, which will be 9/3 meters. 19/3 meters. So this is the distance the man walked to change the angle of elevation from 30 degrees to 60 degrees.